आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवर। में बात करूंगा साबिक मेंबर पार्लियामेंट और IMCR के चेयरमैन मोहम्मद अदीब साहब की। जी हाँ, मोहम्मद अदीब साहब ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो इस वक्त के मौजूदा हालात पर, मुल्क में जिस तरह आई लव मोहम्मद के बाद जो हंगामा आराई हो रही है, जिस तरह की सियासत हो रही है और उसमें मुसलमानों पे जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, उसको लेकर के उन्होंने एक दर्द जाहिर किया। हकीकत यह है कि मोहम्मद अदीब बिल्कुल जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा कि आज मुल्क में मुसलमानों के साथ वही हो रहा है कि जो गाजा में हो रहा है। उन्होंने मुल्क के हालात को गाजा के मुतरादिफ करार दिया और उन्होंने अपोजिशन को भी उससे भी शिकायत की और कहा कि अपोजिशन या तो मुसलमानों के साथ मैदान में आए या फिर मुसलमान ये फैसला ले कि उसे इलेक्शन में नहीं जाना है, ये जाएं, इलेक्शन लड़े, सरकार बनाए, जो करना है करें। तो मोहम्मद अदीब का बयान जो है वो वाकई बहुत ही अहम मालूम हो रहा है। लेकिन उन्होंने क्यों इस तरह से कहा कि मुल्क के हालात गाजा की तरह हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जहाँ देखिए मॉब लिंचिंग हो रही है या फिर मुसलमानों को जिस तरह से बंधक बनाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और फिर रस्सियों में बांध के जो नुमाइश की जाती है, उनको जब पीटा जाता है उसकी जो नुमाइश होती है, इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है। क्या इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं? कौन मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहा है? कौन मुसलमानों का सियासी इस्तेमाल कर रहा है? कौन इस तरह की ये टूल किट्स तैयार करता है जिसमें मुसलमान फंस जाता है? ये भी एक बड़ा सवाल अब उठ रहा है कि आखिर नमाज जुमा के बाद मस्जिदों के बाहर ये कौन लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने लगते हैं? क्यों नमाज पढ़ने आए मुसलमानों का सियासी इस्तेमाल करने लगते हैं? क्या वजह है इसकी? क्या ज़रूरत है इसकी? अगर वाकई किसी को कोई रैली करनी, किसी को कोई प्रोग्राम करना है, वो अपना अलग प्रोग्राम करे, लेकिन ये मुसलमानों के भीड़ का इस्तेमाल, और ये इसलिए शायद कहा मोहम्मद अदीब साहब ने क्योंकि अब जो नौजवान गिरफ्तार हैं, आप सोचिए वो जो पीटे गए, मारे गए, अब उनके वालिदैन वो परेशान होंगे और कोई खड़ा नहीं होगा, कोई उनके लिए बोलेगा नहीं। तो आइए सुनते हैं कि आखिर मोहम्मद अदीब ने अपने जारी एक मैसेज में, अपने एक वीडियो में क्या कहा है। सुनिए जरा। मेरे अजीजों, मैं आज बहुत दुख में और अपनी तकलीफ के साथ आपसे मुखातिब हूँ। रोज जो तमाशे हो रहे हैं और जिस तरह से बरेली में और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ जगहों पर जो पुलिस जिस अंदाज से सितम ढा रही है, कहीं कोई आवाज आपको सुनाई पड़ रही है? क्या ये गांधी का हिंदुस्तान है? क्या ये वो हिंदुस्तान है जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने खून को बांट दिया था? जरा सोचिए तो, क्या हो रहा है इस मुल्क में? इतने सितम के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ खड़ी है? आपका हाल बिल्कुल वही है जिस तरह से गाजा में लोग मर रहे हैं और मारे जा रहे हैं और अरब ममालिक दूर से तमाशा देख रहे हैं। बिल्कुल वही कैफियत हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों की है कि आज सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने को सेकुलर कहती हैं, हमारा नाम लेने से डरती हैं। एक आवाज कहीं से सुनाई दी आपको? ये सितम कि अब हम अपने मोहम्मद से भी मोहब्बत न करें। हमारे मोहम्मद की वो बदनाम करने के लिए सड़कों पे लिखा जाता है और जब लोग इसका एतराज करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो वही लोग जेलों में जा रहे हैं। कोई बोल रहा है? मेरे अजीजों, किस दुनिया में पड़े हो? इलेक्शन और वोट, इसने तुमको कहां ले जाके छोड़ दिया है? मैं 5 साल से कह रहा हूं, एक तजुर्बा करके देख लो, हट जाओ इनके पास से, इलेक्शन से हट जाओ। इनसे कहो तुम अपनी दुनिया अलग बसाओ, हम अपनी दुनिया अलग बसाएंगे।
इनको मालूम है सेकुलर पार्टियों को कि हम मजबूरन वोट उनको देंगे, हम कटते रहें, मरते रहें, तबाह होते रहें, इनके दिलों पे जंबिश नहीं होगी। ये दूर से देखेंगे, ऐसे ही जैसे दुनिया गाजा में देख रही है, तुम वहां खड़े हो गए हो। सोचो तो अपने ऊपर। मैं जानता हूं बहुत लोगों को सियासत की दिलचस्पी है, वो मुझसे कतन मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन आज कह के जा रहा हूं, मेरे बाद एक वक्त आएगा कि तुमको अलग हटना पड़ेगा, निकाले जाओगे, सियासत से हटाए जाओगे। आज वक्त है कि अगर ये तुम्हारे मजालिम के लिए नहीं खड़े होते हैं और आवाज नहीं उठाते हैं तो फिर क्यों परेशान हो। मालूम है तुम्हें ये इस मुल्क में हुकूमत कौन बनाता है? हुकूमत वही बनाता है जो हम पे सितम करता है, और जो लोग दूर से खड़े होकर तमाशा देखते हैं वो हमारे वोटों की वजह से पार्लियामेंट और असेंबली में तो चले जाते हैं, लेकिन तुम पे जो सितम हो रहे हैं, क्या चीज बची तुम्हारे पास? औकात तुमसे छीन लिए गए, मसाजिदों को रोज तोड़ा जाएगा। आपको मालूम है फतेहपुर में क्या हुआ, मकबरा तोड़ा गया, कोई एक्शन हुआ? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने तहरीक चलाई? कोई पॉलिटिकल लीडर बोला? फिर क्यों इन पे इत्मीनान करते हो? अपनी दुनिया अलग बनाओ, सियासत से अलग हट जाओ, न वोट डालो, न वोट इलेक्शन में खड़े हो। इस मुल्क में रोटी रोटी पे इलेक्शन होने दो। तुम कैटलिस्ट हो, तुम लोगों को जोड़ते हो। मेरे दिल से पूछो, मेरे दिल में क्या आग लगी है? वही आग तुम्हारे दिल में भी है, लेकिन तुम में बोलने की सकत नहीं है। अभी वो लोग जो ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं उनके साथ चलो। वो लोग जो सियासत से दूर एक ऐसे हिंदुस्तान की तवक्को करते हैं जिसका ख्वाब गांधी ने देखा था, उनके साथ जुड़ जाओ। कम से कम एक इलेक्शन के लिए ऐलान कर दो कि अगर तुम मेरे मसले पे बोलने को तैयार नहीं हो, मेरे ऊपर जो सितम होता है उसके लिए तुम्हारे दिल में आवाज नहीं उठती, तुम्हारे सीने में दर्द नहीं उठता, तो फिर हमको माफ करो, तुम अपनी दुनिया अलग बनाओ, अपनी पार्टी अलग बनाओ। किससे बात करें? लोगों की हाल यह है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारा नाम लेने से घबराती है। मुझे बताओ, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है तुमसे कि मुसलमानों पर सितम हो रहा है? अगर बहुत हिम्मत करते हैं तो कहते हैं कि अक़लियत पे हो रहा है, पिछड़ों पे हो रहा है, दलितों पे हो रहा है। मुसलमान कहने की हिम्मत अब किसी में नहीं है। वो हिंदुस्तान वो नहीं है जो हमारा बचपन का हिंदुस्तान था, मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान था। सोचना इस पे। हो सकता है मुझसे इख्तिलाफ करो, लेकिन दिल में झांक के देखना, जो मैं कहता हूं वो गलत है क्या? मैं अपनी जिंदगी में तो नहीं देख पाऊंगा ये, लेकिन यकीनी तौर पे तुमको मजबूर होकर अलग हटना पड़ेगा। वक्त यही है कि अगर ये सितम को रोकना है तो जो सेकुलर पार्टियां अपने कहती हैं वो सड़कों पे आए, और अगर नहीं आते हैं तो इस इलेक्शन को, इस सियासत को खत्म करो। अपनी तालीम पे तवज्जो दो, अपनी तिजारत पे तवज्जो दो, अपने इखलाक को बनाओ, अपनी बिरादरियों को खत्म करो, अपनी मसलकों को खत्म करो, और अल्लाह की ज़मीर को बूढ़ी से पकड़ो। एक अच्छे इंसान बनकर इस मुल्क पर रहो। सियासी बनकर अब हमारे लिए कोई जगह यहाँ नहीं है, और हमको इस बात का यकीन हो चुका है कि हमारे लिए इस मुल्क पे अब कुछ बचा नहीं है। सोचना इस पे, इससे पहले कि मुझ पे कमेंट करो, इससे पहले कि मुझसे कहो कि अब तक तुम सियासत में क्यों थे। गलती की थी मैंने, लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं था। अब हिंदुस्तान वो है जहाँ 100 साला जश्न RSS का मनाया जाता है, और जहाँ गांधी का नाम टोकन में लिया जाता है। वो हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान नहीं है।
सोचना मेरे अजीज दोस्त है। शुक्रिया। तो ये थे नाजरीन साबिक मेंबर पार्लियामेंट और IMCR के चेयरमैन मोहम्मद अदीब साहब, जिनकी बातों में दर्द है। हालांकि मैं अब भी हैरान हूं कि क्या वाकई मुल्क के हालात गाजा के जैसे हैं, लेकिन ये उनका दर्द है। वो खुद अपने ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, वो आपसे भी सवाल कर रहे हैं, वो अपोजिशन को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो मौजूदा सरकार को भी खबरदार कर रहे हैं। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं, देखना यह है कि इस अपील का क्या असर पड़ता है। कई बार मोहम्मद अदीब इस तरह की अपील कर चुके हैं, वो लड़ भी रहे हैं, मुल्क भर में कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लेकिन बहरहाल ये मुल्क के हालात हैं। हमें जहाँ तक लगता है कि अभी इस तरह के हालात तो नहीं, गाजा जैसे हालात, गाजा के जैसे हालात पे कंपेयर करना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। हाँ, जुल्म ज़्यादती ज़रूर हो रही है और इसको रोकने के लिए कम से कम अपोजिशन को ज़रूर मैदान में आना चाहिए। सिर्फ वोट बैंक मुसलमानों को न तस्वुर किया जाए। कुछ पार्टियां हैं जो चिमटे से भी मुसलमानों को छूने के लिए तैयार नहीं है, ये मुनासिब नहीं। बहरहाल जो भी होगा, इस तरह की खबरों को हम आपके खिदमत में अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।